नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज की वीडियो में सुनिए कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नागलोक में राजा पुंडरीक राज्य करता था। उस विलासी की सभा में अप्सराएं किन्नर गंधर्व नृत्य किया करते थे। एक बार ललित नामक गंधर्व उसकी राजसभा में नृत्य गान कर रहा था। सहसा उसे अपनी सुंदरी पत्नी की याद आ गई, जिसके कारण उसके नृत्य गीत लयवादिता में आरोचकता आ गई। कर्कट नामक नाग यह बात जान गया तथा राजा से कह सुनाया। इस पर क्रोधातुर होकर पुंडरीक नागराज ने ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सहधर्मिणी ललिता भी उन्मत्त वेश में उसी का अनुसरण करती रही। एक समय वे दोनों श्रापित दंपति विंध्याचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्रृंगी नामक मुनि के आश्रम में पहुंचे। उनकी करुणाजनक स्थिति को देखकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने चैत्र शुक्ला पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मुनि के बताए गए नियमों का उन दोनों ने पालन किया तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका श्राप मिट गया। दिव्य शरीर को प्राप्त कर वे दोनों स्वर्ग को चले गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उस कमरे में छोड़ दिया।
लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी
ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि जहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास की है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को
किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटे के पुत्र को 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। 11 माता ने जैसी कृपा छोटी बेटी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, हर कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को हर एकादशी व्रत कथा के साथ जरूर सुनना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण
एकादशी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिम्मे जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिम्मे गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली की यहाँ जिम करा गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी की भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गए। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी
देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सरियो ऐसा कारज सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला,
कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो। लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।